मेरे लिए तो वो एक रोल मॉडल हो गई है शांति। वो शांति ने बहुत बढ़िया काम किया। शांति जो है बहुत होनहार लड़की है। इस वक्त शांति जैसे और यूथ लीडर्स की हमें ज़रूरत है। इंस्पिरेशन बन के सामने आई हैं। मेरा नाम शांति है। शांति दिखने में तो हमारी और आपकी तरह एक आम लड़की है, लेकिन वो हमसे जुड़ी कई सामाजिक कुप्रथाओं और धारणाओं को तोड़ने में सक्षम रही है। और इसमें उसका साथ दिया है यह एक सोच फाउंडेशन और द वाईपी फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे शरीर अपना अधिकार अपने कार्यक्रम ने। शरीर अपना अधिकार अपने कार्यक्रम खासतौर पे युवाओं और किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य और ख़ासतौर पे यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के विषय पर यूपी, बिहार और दिल्ली में काम कर रहा है। 19 साल की शांति इंदिरा नगर लखनऊ में स्थित सुगामाऊ गांव में रहती है। अपने गांव में बसी और किशोरियों की तरह वो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समाज और सामाजिक दबावों से लड़कर अपना गुजर बसर करती है। ऐसे में एक सहारा भी उनकी ज़िंदगी में नई उम्मीद की किरण लेकर आता है। मधु दीदी आई थी पहले और फिर हमसे बोली कि बेटा हम आपके वहाँ मीटिंग करेंगे। हमने कहा कि किस चीज़ की मीटिंग होगी, तो उन्होंने बोला कि लड़कियों के स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा। हम केंद्र से हैं। शरीर अपना अधिकार अपने कार्यक्रम हम पीयर लर्निंग मॉडल को चलाते हैं, जिसमें हम यूथ को फैसिलिटेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। हमारा मानना है कि जो कॉलेज के यूथ हैं उनको कहीं ना कहीं से तो कोई जानकारी मिल ही जाती है और वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन जब गांव और समुदाय के यूथ और किशोर किशोरियों की बात करते हैं तो उनके पास यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर के कोई जानकारी नहीं होती है। इसी प्रकार हम काम कर रहे हैं और हम यूथ को ट्रेन कर रहे हैं, उनको सेशन चला रहे हैं, उनको जानकारियाँ दे रहे हैं। हमारे पास कई कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें हम एक कम्युनिटी है सुगामाऊ कम्युनिटी, जहां हम काम करते हैं। नो योर बॉडी नो योर राइट्स प्रोग्राम में जो बेसिकली हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे बात करते हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमारा रहता है कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो कि ज़्यादातर फैमिलीज, स्कूल, कॉलेज कहीं पे भी बात नहीं करते। फैमिली में भी हम अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते हैं कि अच्छा सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, यही नहीं लोगों को मालूम होता है। मैं भी 2 सालों से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने सुगामाऊ में इसको 20 लड़कियों के साथ करा है और आवर गर्ल्स कॉलेज में मैंने इसको 60 गर्ल्स के साथ करा है इस प्रोग्राम को। हमारी फैसिलिटेटर हिबा और आराधना हैं, जो वहाँ पर जाकर के फैसिलिटेट कर रही हैं, सेशन चला रही हैं। सेशन के दौरान ही हमें पता चला कि एक केस है जिसमें 11 साल की लड़की है जिसका रेप हुआ था और ये भी बात हमें पता चली कि उस केस को दबाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस लड़की की शादी भी कराई जा रही है उस आरोपी के साथ और उस आरोपी के ऊपर पॉक्सो की कोई धारा नहीं लगाई गई। हमने कहा हम हैं ना, हम देंगे साथ। तो फिर मैंने मधु दीदी को फ़ोन किया, उनको बताया, फिर थोड़ा उनको घर पे रखा उस लड़की को मैंने। फिर उसके दूसरे दिन उस लड़की की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। दूसरे दिन बहुत ज़्यादा रात भर लेबर पेन हुआ, सूख भी गया था उसका। तो सुबह हमारे पास फिर आई उनकी मम्मी रात को 3 बजे। तो मैंने फिर मधु मैम को फ़ोन किया। फिर सुबह हुई तो फिर मैं स्कूल भी नहीं गई। मैंने सोचा कि अब थोड़ा उसका समझ सकते हैं दर्द, तो नहीं जाते हैं। फिर स्कूल नहीं गए। फिर उसके बाद जब उस लड़की की मम्मी फिर आ गई मेरे घर, तो हम क्या कि उसकी ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो मैंने फिर एम्बुलेंस बुलवा के मैंने उसको एडमिट करवा दिया। तो फिर शाम को पता चला कि मतलब वहाँ डिलीवरी हो गई। समुदाय के लोग इकट्ठा तो हो रहे थे लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं था। गांव वाले कुछ कहने लगे कि तुम जो है मारी जाओगी, पीटी जाओगी हर चीज़ में। तो हमने कहा कि हमें किसी की परवाह नहीं है। डर तो बिल्कुल लगा था कि काम वाले हमारी लड़की को क्या हो जाए, कहीं कुछ भाई गांव वाले फंसा दें, क्या कह दें। लेकिन फिर भी हमने कहा जो कुछ करेंगे करने दो, हम डरते नहीं। समाज तो हमारा थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है माँओं में, लड़कियों में
पापा लोग में भी आ चुका है। लड़कियां निकलना जानती नहीं थी कि क्या होता है, बाहर जाना क्या होता है। तो हमने जिस तरह उन लड़कियों को घर से बुला के लाया, फिर बैठवाएँ, तो लड़कियों और माँ को समझने लगे कि हाँ मतलब जो है अच्छा चीज़ सिखाया जा रहा है, कोई अच्छी बातें बताई जा रही हैं, कोई शिक्षा मिल रही है, तो अपने बच्चों को बाहर निकालिए। शांति मेरे लिए एक रोल मॉडल बन के आई है, क्योंकि आज अगर वो ना होती तो हम इस घटना को दुखद घटना के रूप में याद करते। शांति जैसी बहुत सारी जो युवा नेता हैं वो इस कार्यक्रम की वजह से समुदाय में बाहर निकल के आ पा रही हैं, जो खुद के लिए भी और साथ में अपनी दोस्तों अपनी सहेलियों के लिए भी कदम बढ़ा रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं, ताकि वो किसी भी तरह की हिंसा की सिचुएशन से बाहर आ पाएँ और अपनी उन सारी जो जंजीरें हैं जेंडर से जुड़ी हुई और यौनिकता से जुड़ी हुई उन सबको तोड़ पाएँ और बाहर आ सकें।